लैंडर के लिए देवकीनंदन जी के पास चलेंगे। हमारे साथ जुड़े देवकीनंदन जी, भारत को भक्ति का, विज्ञान का, आध्यात्म का संसार कहा जाता है, उसकी भूमि कही जाती है, और आप आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। विज्ञान एक अलग दिशा में काम करता है। आज ये एक वैज्ञानिक सफलता है, तो आध्यात्म किस तरीके से देख रहा है, भक्ति की दुनिया इसे कैसे देख रही है, कैसे परख रही है? क्योंकि चंद्रमा की भूमिका हमारे आध्यात्म में, हमारे ज्योतिष में तो बिल्कुल अलग है, विज्ञान में अलग है। देखिए, सबसे पहले तो TV9 भारत ने जो इतना सुंदर व्यू दिया है कि ऐसे ही लग रहा है जैसे हम चांद की सतह पे ही हैं। आपने इतना सुंदर व्यू बना रखा है स्टूडियो में, ऐसे लग रहा है जैसे विक्रम लैंडर यही है आपके स्टूडियो में। हम तो सोच रहे हैं इतना आसान होता तो हम तो आप ही के स्टूडियो में आ जाते और वहीं से विक्रम का दर्शन करते। दूसरा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, हमारा जो विज्ञान है ना, वो हमारे ऋषियों की देन है। आप अगर भारत के सनातन को जानेंगे तो सनातन में ये बात आप समझेंगे कि प्रत्येक चीज जिसे आज वैज्ञानिक लोग अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, वो सारी चीजें हमारे सनातन में ऋषि मुनियों की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने वो सब दे रखा है, क्योंकि सनातन से परे कुछ भी नहीं है। आज हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? ये हमारे देश का गौरव है। वैज्ञानिक को भी जन्म देने वाला परमात्मा है, और साइंस और चाहे सनातन हो, वो सब एक ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे साइंस आपने देखे होंगे, जब महाभारत में युद्ध होता है या जब रामायण में युद्ध के प्रसंग का वर्णन किया जाता है, तो राम जी अग्निबाण चला रहे हैं, कहीं वर्षा का बाण चल रहे हैं, कहीं ब्रह्मास्त्र चल रहा है। वो क्या है? उस आज की, यानी आप कह रहे हैं कि भारत का दर्शन विज्ञान से अलग नहीं है, उसके अपने वैज्ञानिक आधार हैं और दोनों एक तरीके से बहुत जुड़े हुए हैं। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, चंद्रयान लैंडिंग से पहले श्रीलंका की बधाई भी आ गई है। पूरी दुनिया करुणा देश को, भारत को बधाई दे रही है, भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दे रही है। बिल्कुल, तो देखिए, बधाई का तांता लगा है भारत में। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मुरुगोडा का बड़ा बयान क्या सामने आ रहा है? भारत के साथ हमारे लिए भी गर्व का ये पल है, गर्व का क्षण है ये श्रीलंका भारत के पड़ोसी की तरफ से भारत को बधाई। आज के मिशन को लेकर, सफलता को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, और देखिए, बधाइयों का तांता है, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है, क्या मिशन है? क्यों करीब 615 करोड़ के बजट वाला चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर भेजा गया? इसरो का ये ड्रीम प्रोजेक्ट चांद के बारे में कौन सी बड़ी जानकारियां, दुर्लभ जानकारियां जुटाने वाला है, दुनिया को चौंकाने वाला है? इस रिपोर्ट के जरिए इसको समझिए कि आखिर क्या भारत हासिल करने वाला है इस मिशन के जरिए। लैंडर विक्रम 3 पेलोड से लैस है। रोवर प्रज्ञान में जानकारी जुटाने के लिए 2 पेलोड लगे हैं। चांद की सतह पर उतरने के बाद 5 पेलोड्स अपना काम शुरू कर देंगे। लैंडर विक्रम में पहला पेलोड रंभा LP है। इसका काम चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाना है। इसके साथ ही ये चांद पर पानी के कणों और उसकी बनावट के बारे में पता लगाएगा। लैंडर विक्रम का दूसरा पेलोड चेस्ट है। ये चांद की सतह पर तापमान की जांच करेगा। लैंडर का तीसरा पेलोड इल्सा चांद की सतह पर भूकंप के बारे में पता लगाएगा। ये आप मेजर देख सकते हैं कि एलिमेंटल अबंडेंस को चेक करेगा, एंड देन वहाँ पे सॉइल, वाटर, ये जो ह्यूमन के लिए एक नेसेसरी चीजें हैं वो वहाँ पे जो है वो चेक करेंगे, एंड देन थर्मल प्रॉपर्टीज और प्लाज्मा डेंसिटी, सिस्मिसिटी। तो ये मैं कंक्लूड करूंगा इसी के साथ कि इस मिशन का जो है एंड की जो इंटरप्लेनेटरी मिशन जो फ्यूचर में और होंगे उसमें जो है इसके पैरामीटर्स हेल्प करेंगे। अब आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान का रोल क्या होने वाला है। रोवर प्रज्ञान में APXS पेलोड है। ये चांद के रासायनिक तत्वों और खनिजों के बारे में पता लगाएगा। इससे चांद के बारे में जानकारी और बढ़ेगी। रोवर में दूसरा पेलोड लिब्स है। ये लैंडिंग साइट के पास चांद की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद पर जो डेटा कलेक्ट करेगा उससे चांद के अलावा दूसरे ग्रहों के बारे में भविष्य के अनुसंधान में मदद मिल सकेगी।
तो देखिए लैंडर जो विक्रम है उसकी क्या खासियत है, कितने पेलोड्स हैं, क्या मिशन है, ये सब कुछ आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। चलिए एक बार फिर से सीधा रुख करता है बेंगलुरु का। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर इस बात की अगर हम बात करें तो ये साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस इसरो में नजर आ रहा है, सोमनाथ के बयान में भी नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि पिछली बार जो हमने देखा उसने सभी को बहुत चिंतित किया। इस बार क्या तैयारियां है, क्या बैकअप प्लान है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल करुणा, देखिए जो अनुभव हमें चंद्रयान 2 से मिला था उस अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए इस बार रॉकेट को तैयार किया गया और इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल उसमें लगाया गया, ऑर्बिटर नहीं रखा गया क्योंकि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का पहले से वहां पर कक्षा में मौजूद था। इसके अलावा जो लैंडर था उसमें खूबियां और बढ़ाई गई, खास तौर पर उसे मजबूत बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया, उसमें पेलोड्स बढ़ाए गए। इसके अलावा रोवर को भी और मजबूत किया गया है। कैमरा है, ऐसा कैमरा है जो सेंस कर सकता है कि ऊंचाई कितनी है किसी भी सतह से। इसके अलावा सबसे अहम बात कि जब वहां पर लैंडिंग होगी तो जो पहले की क्षमता थी उससे ज़्यादा क्षमता वाला जो लोड है वो सह सकता है लैंडर अब। और इसके अलावा जो हमारा रोवर उससे बाहर निकलेगा उसमें भी कैमरे हैं और इसके अलावा बिल्कुल पीयूष, और जो लैंडर है उसमें भी सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल पीयूष, और देखिए सबसे दिलचस्प बात है कि दोनों जब यानी कि लैंडर के से जब रोवर निकलेगा तो जो पहली घटना होगी वो यही होगी कि दोनों एक दूसरे की तस्वीरें खींचेंगे और फिर उसे कम्युनिकेट करेंगे कमांड सेंटर तक। हमारे साथ देवकी नंदन जी भी जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, लौटेंगे आपके पास और एक प्रश्न चाहेंगे आप उसका उत्तर दें, लेकिन उसके पहले एक बड़ी जानकारी भी दर्शकों को दे दें, आपको भी दे दें। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, मंदिरों में पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, सफल लैंडिंग के लिए मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही हैं। तो देखिए, भारत को भक्ति की भूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है, और आज जब एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि भारत हासिल करने जा रहा है तो ऐसे में प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है और ये एक अद्भुत सा संगम है। जैसा देवकी नंदन जी भी कह रहे थे कि आध्यात्म से, ऋषि मुनियों के ज्ञान से ही विज्ञान भारत का निकला है। तो ये देखिए तस्वीरें करुणा, किस तरीके से पूरे देश में प्रार्थनाएं चल रही हैं। और देखिए यार, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन भस्म आरती की तस्वीर है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है रांची में, ऋषिकेश की तस्वीर, वाराणसी, पुरी, लखनऊ, और इसके साथ साथ दरगाह की बात की जाए तो दरगाह में, अजमेर दरगाह में दुआ मांगी जा रही। वडोदरा की तस्वीर आप देखें, यानी दुआओं का, पूजा पाठ का जो दौर है वो चल पड़ा है।